Good afternoon, students. Wait, on Anandika is there, Arnav is there, Bhargav, Hitesh, Khurram, Sam, Harsh. राइट, तो टेस्ट के बच्चों 2-3 क्वेश्चन ऐसा कि मैंने ग्रुप में बताया था कि जिनसे मैंने ऐप लिया ना, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी फेल्ड थे अंदर अभी, तो वही क्वेश्चंस मैंने चुन के डाले। तो 2-3 क्वेश्चंस गलत हैं, वो दोबारा आपका वो हो जाएगा, तो स्कोर है रीवैल्यूड एक आध दिन में ना, वहां पे रिफ्लेक्शन और आ जाएगी स्कोर की। बट आई होप सो कि जो अगर बात करें एक्सपीरियंस, वो सारी शेयर करेंगे कि वो ठीक गलत तो मैं आगे से टेस्ट कराऊंगा। आई वुड लाइक टू हैव द मैक्सिमम राइट क्वेश्चंस। वैसे ऐप का एक्सपीरियंस, जो टेस्ट देने का एक्सपीरियंस, वो उसमें कोई ट्रबल जो छोटी सी आई थी बच्चों को मुझे पता है, वो मेरे से गलती हुई थी। मैं ही कल बैठा देख रहा था और मेरे से बटन दब गया सबमिट ऑल, मैं कुछ और क्लिक कर रहा था। तो रिफ्रेश वाला भी इसमें सीन नहीं है, आपने देखा होगा। इवन कोरम आपने देखा सबमिट हो चुका था तो दोबारा भी वहीं से स्टार्ट हो गया। एनीवे, तो बेस्ट तो इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा होते ही है इसमें, जैसे है ना। तो आगे चलते हैं। तो इसके जो 1-2 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहा हूं मैं। आप पूछना चाहो आप भी पूछ सकते हो। ये भी 1 मिनट और मैं इसको पूरा इसी पे खोल देता हूँ। यस बच्चों, मैं लैपटॉप पे खोल रहा था, साइट लेकिन खुली नहीं मेरे से। तो संयम ने मुझसे शेयर किए हुए हैं जो डाउट्स हैं, तो मैं उसे खुद ही देख रहा हूँ। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे मिसप्रिंट था वहां पे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको पता है, यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस आंसर होता है। तो यहाँ पे आ गया, ये 0 इसके नीचे है, 1 है, 2, 3 3 6 2 8, और
4 2 6 है ना। तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1 1 मतलब ये ओनली 1 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब यहां तक राउंड ऑफ होना था और ये चले जाना था। तो दोनों आंसर गलती से ठीक दे दिए मैंने। जिनका जो भी स्कोर रिफ्लेक्ट कर रहा है उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो अपने स्कोर पे +5 मान लेंगे, -1 ठीक करके और +4 राइट आंसर के। राइट, एक तो ये था। और जिन क्वेश्चंस में आप लोगों ने धोखा खाया वो भी शेयर करूंगा। आपको आते हुए भी धोखा खाया होगा आपने यूनिट्स का, और जिनमें है अभी पहले वो देख लो। एक 23% वाले में क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, सॉल्यूशन में कुछ और था और क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट था। अगर होता तो मुझे 500% यकीन है कि मेरे सारे पहले बच्चे कर डालते। वो भी मैं अपनी तरफ से 5 नंबर आपके ऐड ऑन कर रहा हूँ, और कल परसों तक सॉफ्टवेयर में ठीक आ जाएगा तो मैं उसे वो कर दूंगा। x was equal to actual question should have been bq and c का 5/2 है जो क्वेश्चन में दे रहा, राइट। तो इसकी वजह से जो परसेंटेज आंसर आना था 2 टाइम्स परसेंटेज a प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज b, तो मैं लूज लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मुझे पता सबको आती है। तो 2 into 1 आना था प्लस 3 into b में कितना है 2 प्लस 5/2 c में कितना है अगेन 2 प्लस 2 into 4, तो आ जाता है 2 + 6 8 प्लस 5 प्लस 6, ओ सॉरी 8 13 जल्दी दो, तो जो इसने आंसर दिया हुआ था वो आ जाता अपने आप का, डोंट वरी। ये दोनों क्वेश्चंस आपके ठीक हैं। अगर आपने अटेम्प्ट कर नेगेटिव 10 नंबर आप चलिए ऐड ऑन कर दीजिए। पहले मैं देख लूं जिसका मुझे गलत लग रहा है। ये जो सैम ने बोला हुआ है तो ये आंसर ठीक है एक्चुअली, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक क्वेश्चन है दिया हुआ 9.99 और 0.0099। यहां भी हम ऐड ही जब बात करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस लगाने हैं, तो 999999 आ गया। और जब इसको 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करेंगे 10 पॉइंट, तो ये भी राउंड ऑफ करेंगे 9 का 9 0 करेगा 0 करेगा, तो 10.00 आंसर देना है आपने। 2 डेसिमल प्लेस देने हैं यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेस, राइट। तो ये ठीक है, मतलब ये वैसे ही सैम ने पूछा हुआ था तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब 3 पे सैम ने और क्वेश्चन किया हुआ तो मैं मानूंगा सभी के डाउट हो सकते हैं ये, तो लेट मी डिस्कस ऑन विद यू, राइट। एक क्वेश्चन है कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, लेट मी क्लियर इट आउट। और भाई लोगों असाइनमेंट ज्यादा लोगों ने सबमिट नहीं करी। असाइनमेंट सबमिट करने में सबसे तेज जनरली, अगर क्वेश्चन नंबर सॉरी मैं देख नहीं पाया, तो क्वेश्चन नंबर सबको जंबल भी हो सकते हैं एक्चुअली। जनरली खुरम इज क्विक, अनादिका इज क्विक, और भी तो इस बार आज रात तक आ जानी चाहिए अपनी पुरानी असाइनमेंट, क्योंकि अगली शेयर होने वाली है आपसे। तो क्वेश्चन ही सामने रख रहा हूँ, इन ए पर्टिकुलर सिस्टम, या मैं खोल लेता तो एनीवे लेट अस डिस्कस। यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन। अगली बार थोड़ा सा और रूटीन बन जाएगी हमारी, आज फर्स्ट डे सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहा हूँ। तो नए जो लेंथ है ना m2 इज 10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कहां से आ गया, m2 is 10 gram, L2 is 10 centimeter, and T2 is 0.1. पूछा पता क्या हुआ है, यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम इज इक्वल टू डैश न्यूटन। एक्चुअली आप इसको फ्रेम नहीं कर पाए,
तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन 3 देयर आर 2 simplification डेसिमल प्लेसेस है बेटा, डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखने से नोट डाउन। ठीक है, सही है सुनो। ठीक है, तो अब ना पूछा गया था कि नए में यूनिट ऑफ फोर्स कैसी है, कितने न्यूटन के बराबर है। तो ये 1 2 की भी हेरफेर है यहाँ पे। तो आपने जो भी आंसर निकाला वो 10 के फैक्टर का उल्टा आ रहा होगा यहाँ पे, ये बात समझो। तो मैं तो कहता हूं, मैंने भी आदतन इसको 2 लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 1, मैं इसको ऐसे करूंगी 1 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। तो कुछ ना दिमाग में बिठा लेना, बीइंग ए टीचर भी मैं भी अगर इंसान हूं, जल्दी में कुछ सोचूंगा, गलत सोच सकता हूँ, फिजिक्स आते हुए भी, मैथ आते हुए भी, तो कोई बुराई भी नहीं है। देयर इज वन, मैं आपको जब +1 के हम लास्ट चैप्टर में पहुंचेंगे ना, 3-4 चैप्टर छूट जाएंगे, एक क्वेश्चन बताऊंगा कि वो फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर्स को रैंडमली क्वेश्चन पूछा गया, वो सर्वेयर्स पे। तो अभी तक 3 नोबेल प्राइज विनर्स ने उसका आंसर गलत दिया था, फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर्स आपके साथ। तो गलत ठीक होना बड़ी बात नहीं है। क्या बात कर रहा था, तो जहां गलती लगती है उसको नेल डाउन करो, कोई तरीका अपनाते हैं कैसे करें इसको, क्वेश्चन फ्रेम करना जरूरी है। तो कहता यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस, यानी कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। न्यूटन जो ऑलरेडी पता है, एक तो ये मेथड हमें जहां तो यहाँ पे अब 1 2 में हमें वो नहीं होना ना। आमतौर से मैंने सिखाया था आपको, जो वैसे जो सिखाया था वो भी अभी भी ट्रू है कि अननोन को आप 2 बोल दो, अच्छी बात है। मेरी बात समझ आ रही? तो यहाँ पे अगर मैं n1 बोलता हूँ, u1 बोलता हूँ, तो n2 बोलता हूँ, u2 बोलता हूँ, ये वाला n1 u1 is n2 u2। इसका मतलब सिस्टम 2 जो ऐसा ही है, और सिस्टम 1 जो ये उल्टे पुल्टे यूनिट्स हैं यहाँ। तो यहाँ पे इसको मुझे 1 1 1 बोलना होगा। एक मेथड और भी बताऊंगा, मैं बता भी चुका हूँ क्लास में वो, लेकिन दोबारा बात करते हैं। तो क्योंकि वो ऐसा ही है, तो कितना होगा 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकेंड। और मुझे यहाँ पे n2 चाहिए अगर भाई, तो n2 इज इक्वल टू n1 m2 अपॉन m1 1 l2 अपॉन l1 1 t2 अपॉन t1 का -2 1 m2 is 1 kg and it is 10 gram, l2 is 1 meter and it is 10 centimeter। और मैं चलो भी दे देता हूं, t2 is 1 second and it is 0.1 second, लेकिन पावर -2 है, and 2 is equal to यहाँ पे 10,000 100 आ गया, इंटू 100 नहीं आएगा, 100 आएगा पहले, दूसरी बार कितना आएगा 10 आएगा, 0.10 ऊपर आना था लेकिन 1/100 नीचे आ गया, n2 is 10, राइट। तो मेरे बच्चों का आंसर सही लग रहा है मुझे, यहाँ गलत दिया हुआ, तो मैं तो वैसे कितना ज्ञान दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट सैम को तो सही है, उसको गलत करके 1/10 लिख दिया हुआ। यही नलायक है जिन्होंने सॉफ्टवेयर दिया ना मुझे। मैं अपने क्वेश्चन से डाला करूंगा ये भी फॉर इजीनेस के लिए कि जल्दी टेस्ट हो जाए एक बार। तो n2 यानी कि मेरे पास 1 न्यू यूनिट, एक बार चेक कर लें मैथ को, मैंने जल्दी में गड़बड़ नहीं कर दिया, 1/10 होगा बिल्कुल 10। तो लेट मी चेक फास्टर। दोबारा पढ़ लो एक बार, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, तो हमारे पास n2 आया 10 न्यूटन, 10 आ गया, तो 10 पुट किया, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार अपने मेथड से और कर रहा हूं उसको, F2 on F1
is L2 upon L1 एक शॉर्टकट अपना मेथड दिखा रहा हूँ मैं आपसे अलग से बात कर सकता हूँ कोई बच्चे चैट में बता दें एक बार मैथ चेक कर दिया कहीं पे थोड़ा सा मुझे अपनी कैलकुलेशन पे गड़बड़ तो नहीं मेरे से मुझे हल्का सा ना वो लग रहा है हेजी सा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कहीं पे बोलने में गलती लग रही है मुझे कोई इसलिए कोई बच्चा यहाँ पे अभी एक दो बच्चे और बीच में आई वाज आस्किंग इन कैलकुलेशंस में मैं जो आपने नोट किया हो तो मुझे गलती लगी तो वो आपसे पूछने जा रहा हूँ कोई और बच्चा आंसर नहीं दे रहा अभी तक जस्ट आई वाज आस्किंग फॉर जस्ट कैलकुलेशंस मुझे फास्ट करना पड़ेगा ओके मैं इसमें ना फिर क्लास खत्म होने पे मैं अकेला बैठ के एक बार कैलकुलेशन करूंगा मुझे कोई इसमें हल्की सी गड़बड़ लग रही है राइट मेरा ब्रेन फुल पे काम नहीं कर रहा आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन तो नेक्स्ट एक और कौन सा वाला इन a certain system of units 1 unit of time is this unit of mass is this and unit of length is this in the system will correspond to बिल्कुल तो क्वेश्चन क्या है कि in a certain system unit of mass unit of time पहले दी हुई है is 5 सेकंड unit of mass is 20 kg unit of length is 10 meter and 1 unit of power अब पावर क्या होती है पावर इज m1 l2 t-3 राइट तो यहाँ पे ना मैं अपना मेथड जो दूसरा वाला शॉर्ट वाला वो बताने जा रहा हूँ इससे आप यूनिट्स पढ़ो रीड इट यूनिट्स ये t को रीड करो यूनिट ऑफ टाइम l को रीड करो यूनिट ऑफ लेंथ m को रीड करो यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ पावर p2 upon p1 is m2 upon m1 l2 upon l1
एंड T2 अपॉन T1 माइनस 3। M2 1 वाला ही ले लो आप वॉट, नीचे वाला ऐसा ही आ गया, तो P2 upon 1 watt, M2 is how much? 20 kg, it is 1 kg. L2 is how much? 10 meter, it is 1 meter. T2 is 5 second. तो पावर आई होप आपको पता होगा, इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, मेरे को याद आ जाए अच्छी बात है। तो हमारे पास आ गया 20 into 100 upon 1 upon 5 into 1 upon 5। तो ये बेस्ट मेथड है, पिछले मेथड में मेरे से भी गलती हो रही है, मैं आपको क्लास के बाद पोस्ट कर दूंगा, राइट। ओके, तो 5 4 जा, तो 25 4 जा 16। P2 upon 1 watt, जब भी 1 यूनिट की वैल्यू पूछी हो ना तो बेस्ट मेथड है P2 is 16 watt। तो जो आंसर यहां दिया हुआ है दैट इज द राइट आंसर। तो न्यूटन वाला रह गया, वो भी कर देंगे। yes। तो इसके अलावा किसी को कोई और डाउट हो, कोई बच्चा पूछना चाहे? यस करो। मैं मेरे पास यहाँ है खोलने की प्रोविजन, उस लैपटॉप पे नहीं था, आई कैन ओपन अप। ओके, लॉगिन दूसरा। यस बच्चों, कोई और क्वेश्चन है किसी का डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 and 4 सेम का। तो मुझे ध्यान आ गया कि मेरा लॉगिन इधर से क्यों नहीं हो रहा था। एक मिनट मुझे और दो, राइट, ताकि आपसे प्रॉपर शेयर हो जाएगा सामने। आज थोड़ी सी मेहनत करने से फ्यूचर में भी हमारा स्मूथ लाइन हो जाएगा। यस बच्चों, आई होप एक बार कुछ शेयर हो रहा है सब प्रॉपर्ली।
एंड सेम एक बार दोबारा मुझे बस 2 and 4 and 7 also good है. 2 में yes 2 is very crucial. 2 में आप लोगों की ज्यादा गलती भी नहीं है. अभी हम छोटे बच्चे हैं, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है ना, तो हम इतनी मेहनत करेंगे कि जब आप +1 कर लोगे ना तो अपने कोलीग्स को पूछना 90% 95% ज्यादा बच्चे बोलेंगे ये चैप्टर गए नहीं से वही ये वो चैप्टर है ऑसिलेशंस. तो क्वेश्चन 2 इट इज t is equal to 2 pi l by g. I repeat once again, इसकी प्रैक्टिस अपने आप और ज्यादा हो जाएगी. हमें एक्यूरेसी पूछी है किसमें, इन डिटर्मिनेशन ऑफ g, राइट. तो बेसिकली आप ये देखो परसेंटेज एरर इन g पूछा हुआ है. तो अगर परसेंटेज एरर इन g पूछा ना तो मुझे g को एक तरफ लेके आना है. t स्क्वायर 4 pi स्क्वायर l by g, g is equal to 4 pi square l upon t square. अनफॉर्चुनेटली आपने इसके ज्यादा डाउट पूछे नहीं मेरे से, वरना और मैं जिस दिन टॉपिक करवाया था उस दिन क्लोज किया था, तो ज्यादा अपने एग्जांपल नहीं करवाए मैंने ओरिजिनल वाले. तो यहाँ पे जी में पूछ रहा है, अगर कांस्टेंट की वजह से कुछ नहीं होता, आपने हमेशा प्रोपोर्शनलिटी दे देनी है अपने आप ही. कांस्टेंट में चेंजेस आने नहीं, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आना. हम यहाँ बोलेंगे डेल्टा जी अपॉन जी is equal to 1 times delta L upon L plus 2 times, चाहे वो माइनस है और यही परसेंटेज हो गया, परसेंटेज चेंज इन G is equal to delta L upon L into 100 plus 2 times delta T upon T into 100, right. तो अब हमें दिया क्या क्या हुआ है, He has given measured value of L is 10 centimeter known to 1 millimeter accuracy. क्या मतलब है फिर, L is 10 centimeter and delta is 1 millimeter. Oh, that is 0.1 centimeter. अंग्रेजी लिखी है उसने टेढ़ी मेढ़ी ना. दूसरा क्या लिखा है, and time period for 100 oscillations. 100 oscillations फालतू की बात कर रहा है. टाइम बता भी हमें, तो टाइम कितना लिया उसने, 50 सेकेंड्स. और डेल्टा डी कितना दे रहा है हमें यहाँ पे, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन. देखा अंग्रेजी सारी, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन का मतलब 1 सेकेंड. अब हमारे पास आंसर आएगा डेल्टा 0.1 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 50 इंटू 100. It is 1 plus 4, 5%, right. तो 2 के बाद जहां तक मुझे ध्यान है 4 था शायद, फिर भी एक बार दोबारा देख लेता हूँ. It was 4. Sir, screen is not visible. अच्छा, yes sir, question are not visible on screen sharing. नहीं क्या visible क्या आप लोगों को कुछ Zoom ओके ओके ओके, चलो आज भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है भैया. यार ऐसा कैसे, आपको नहीं क्वेश्चन नहीं मेरे दिखाई दे रहे यहाँ पे, क्वेश्चन की क्लैरिटी का में बात अलग हो सकती है. क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पेपर इस पे नो. अच्छा ये बात है. चलो अब 2 मिनट लगाते हैं इस पे ना. तो ये मैंने सेटअप जैसे अभी परमानेंट पीसी सामने लगाया, तो अभी मुझे बताओ अब मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? ओके, दैट्स प्रीटी फाइन. कायदे से क्या होना चाहिए कि मैं जो कोई स्क्रीन शेयर करूं वो भी आपको दिखनी चाहिए. ये और ये, अब आपको नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? कोई नहीं, मतलब मेरा वीडियो की जगह पे अब दोबारा नाउ इट इज विजिबल.
पहले लगता है उसको कुछ। अच्छा वीडियो, यस सर इट इज विजिबल नाउ। तो वीडियो भी कहीं पे दिखाई दे रहा है गैलरी में? जो आपके पास ऑप्शन होगी, आप वीडियो देखना चाहो वीडियो देख लो, स्क्रीन देखना चाहो स्क्रीन देख लो। 2-3 बच्चे और करो कि हाँ हमारी मर्जी है सर, हम यू कैन सी बोथ। खुरम ने बोल दिया वैसे बोथ, ठीक है बस बढ़िया हो गया। मैं थिंग्स आर, मेरे पास वायरलेस माउस है और मैं वहां से कंट्रोल कर रहा हूँ चीजों को, तो गुड है। तो इट इज नाउ, अब हमारी चैट के नीचे दब गया वो, फोर्थ है राइट। तो फोर्थ में हमारे पास which of the following relation cannot be derived using dimensional analysis। तो कहाँ क्वेश्चन पूरा कोई दिखाई दे रहा? अच्छा ये क्वेश्चन है, यस जिसमें 3 से ज्यादा सेम हो वेरिएबल्स। ये जो ये वाला वेरिएबल है, मेरा माउस भी दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये पॉइंटर भी क्या जैसे बताना है बच्चों चैट में? ओह ये तो आज ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। ये जो कांस्टेंट है ना सेम, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो ये हमने लिमिटेशंस में लिखा हुआ है कि अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटीज हो तो ये फेल हो जाता है। नेक्स्ट 7th पूछा हुआ है तुमने बेटा, 7th में तो मेहनत करनी चाहिए थी यार ना, ये मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करोगे। 7th कितनों ने कर लिया था, बीच में ना हुआ हो एंड में किया, क्वेश्चन बाद में ट्राई जरूर करना है। ये तो मौका था आपको आईआईटी एडवांस करने का। चलो इस पे दिखाओ सर, माय खुरम का था सही है मेरा, तो ठीक है। सैम विल यू टेक द चैलेंज, सी यस और नो? एक बार दोबारा करोगे फिर मेरे से कल डाउट पूछोगे। हाँ बिल्कुल चैलेंज लो, शाबाश। और कुछ और भी बचा? कम ऑन हरी अप। नो फिनिश्ड राइट, वी आर ग्रोइंग, ठीक हो जाने सिस्टम में। सर वाज द पार्ट सी इन प्रीवियस क्वेश्चन? क्या करो, मुझे क्लियर नहीं हुआ। वेरिएबल्स इन क्वेश्चन 4, ओके ओके। क्वेश्चन 4 के सी में बेटा, अच्छा यू आर राइट यार, ईटा और वीडी, ईटा भी दिया हुआ है और भी दिया हुआ है। यस यस यू आर राइट बिल्कुल। तो जिनका सी हुआ है कायदे से उनका भी ठीक होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ईटा ओ पढ़ा क्या जा रहा है हमसे, आरबीडी पढ़ा जा रहा है ना वैसे। हाँ खुरम इज राइट हियर, बिल्कुल ठीक है कि ये भी, क्योंकि इसमें भी कितने 6 पाई, लेकिन वीडी नहीं है ना। एक होता है क्या चक्कर है, फिजिक्स का क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, एंड विद इन 1 और 2 टेस्ट बच्चों में गलतियां निकाल दूंगा। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, तो फिजिक्स अभी तो मिस प्रिंट है, एक्चुअली होता है 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला होता है वीटी या ऐसे टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो ये फिजिक्स आप पढ़ लोगे जब, तो 3 वाला होता है। तो फिजिक्स वाइज वो आंसर नहीं है आपके हिसाब से, जिसने सी भी लिखा होगा ना तो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, राइट? तो ये रॉन्ग छप गया हुआ यहाँ पे। और बोलो जी, डन, चलिए आगे फिर करेंगे कहानी स्टार्ट अपनी। लेट मी चेक द, आज होमवर्क की बात भी मैं क्लास में अनाउंस करूंगा किन किन बच्चों ने भी सबमिट नहीं किया, और रूटीन में क्या करूंगा। 3 वाला 4 बच्चों ने सबमिट कर दिया है, और जो मिसिंग है अभी तक वो है कशिश। तो अभी ये इसके आईसीएससी के एग्जाम किसी और के भी होंगे, तो शी हैज टेकन अ ब्रेक। उसके पेरेंट्स का फोन आया था कि एग्जाम देने, तो वो आजकल तभी नहीं आ रही। हर्ष तुम्हारी मिसिंग है, गितेश मिसिंग है, भार्गव, ये मतलब आप लोग मिसिंग नहीं हो, आपकी असाइनमेंट मिसिंग है, और अर्नब आपकी। तो यार रात को आपने सबमिट करके सोना है, नहीं तो मैं पेरेंट्स को सीधा ही मैसेज करूंगा, टक टक, राइट? तो आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज रात को एक असाइनमेंट और शेयर होने वाली है। अभी एक्सेलरेशन की तो मैंने शेयर करी नहीं ना। चलो फिर ऐसा करते हैं, अपनी कॉपीज आपके पास है ना, 3 या 4 मिनट लगाओ, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले रिव्यू करो। चलो मैं अपनी ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ,
तो आप रिव्यू करो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ यहाँ पे, आपने करने हैं, मैं आगे एकदम से नहीं पढ़ाऊंगा, वो 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद हम आगे बात करते हैं। तो आई एम कमिंग बैक इन रफली 4 मिनट्स, ताकि वो 4 मिनट क्या था, a is dv by dt, v dv by dx, v से a पता करना है, a से v पता करना है, वो सारे फॉर्मूले पर एग्जांपल्स देख लो, डिट्टो एग्जांपल्स पूछूंगा, आपके आंसर सही होने चाहिए। कॉपी में से रिवाइज करो।
मैं आपकी जान ही लेना हूँ। एग्जाम की पंजाबी भाषा है, समझ रहे, अपने बच्चों की जान तो लेते होगी, तो एक ही बार में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ सीधा, ताकि आप आराम से करते हो। बीच में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और जो वेरिएबल्स वगैरह की, यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स है, एक ए को मैं आपकी सहायता के लिए लिख देता हूँ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और वेयर ओमेगा एंड ए आर कांस्टेंट्स। If initially particle was seen at, यहाँ मुझे 10 सेकंड देना कि वो कहीं वो बियॉन्ड वो ही ना बन जाए अभी, जो क्योंकि ये काफी बाद में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लूज ना बन जाए, राइट। mean position going towards positive x-axis, then find its velocity as a function of time। एक ही काफी है, अभी करो आप लोग। लिख लो विद वेलोसिटी v नॉट, ये थोड़ा ऐड कर लो। If initially particle was seen at mean position going towards positive x-axis with velocity v naught, ये दिया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा जो मिस था।
Anybody have done this question? शाबाश। तो ये आपका मान लो मैंने बैठे बैठे टेस्ट सा ले लिया फिजिक्स का करंट का, मैं साथ में कर रहा हूँ, आप भी करते जाओ कि आप क्या सीखते हो। क्वेश्चन तो बनाऊं मैं, मुझसे ये पूछा हुआ मैं ये मानते हुए कि मुझे फॉर्मूले तो सर ने दिखाए थे, याद भी हो जाएंगे, लेकिन बेसिक पता है तो गोली मारेगा कोई बताइए मुझे। dv was a dt and integrating both sides zero to t। तो आपको राज की बात बताऊं, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था आपको कि 95% बच्चों ने नहीं किया होता चैप्टर, सेकंड लास्ट ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। बेस सारा यहीं पे बन रहा है, मजेदार बात ये है। तो एक ही वैल्यू पुट करो, एक्सक्यूज मी, मुझे कैसे पता चला 0 to t इनिशियली? मैंने बोला ना कि ज्यादा ही बड़ा टेस्ट ले लिया मैंने, सारी चीजें मिक्स कर दी हैं, तो ये 0 to t आना था। तो आई होप कि ये t भी क्या होगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बाहर कांस्टेंट आ गया, शाबाश, sin ओमेगा टी dt। इसके आगे भी आपको याद रहना बड़ा जरूरी है, साइन का क्या होता है इंटीग्रल माइनस कॉस, और ऊपर से फालतू चीजें हो, अगर डेरिवेटिव हो तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। ए नहीं आना सेम जी, तो बता रहा हूं। अच्छा हो ठीक हो, सेम इज राइट, ओमेगा ही आना बिल्कुल, वो ए काट दिया ना उसने, बट e माइनस v नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और उसका बना माइनस cos ओमेगा टी, ओमेगा से डिवाइड, अभी 0 टी। काफी कॉम्प्लेक्स आंसर आना है, वैसे बड़ा सिंपल है, वो बड़े होगा तो बताऊंगा, कुछ बातें मैं अभी आपको बता नहीं सकता ना। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, एक तो ओमेगा ए आ गया, एक cos ओमेगा टी, और लिमिट्स 0 टू t। हर जीरो लिमिट वाली चीज जीरो नहीं होती है ना, मेरी बात समझ आ रही है? यस, मैं मुस्कुरा रहा हूं ना, इसलिए नहीं कि आपका गलत या ठीक है, इसलिए कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा चीजें यहाँ पे। cos 0 और cos 0 0 नहीं तो cos 0 1 होता है। v is equal to omega a cos omega t minus omega a plus v naught, राइट? तो चलिए यहाँ से आगे एक दो एग्जांपल और मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ थोड़ा सा, बस एक आध एग्जांपल मैं क्वेश्चंस और दूंगा आपको, आज आगे नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, तो यूनिफॉर्म मोशन ताकि ओवरलैप ना हो, आज मैं क्लास खत्म करते ही जो इसकी छोटी सी एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, वो आप कवर करो, परसों हम फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आगे करेंगे। किसी ने कुछ पूछना हो तो डाउट पे पोस्ट कर सकता है।
ओनली कॉज 1 ही लिखा है हमने। ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम। मैंने एक स्टेप खा लिया ना। अगर आप वो पहले दिन वाले बच्चे होते हैं ना, पता है करता मैं एक स्टेप और लिखता अभी। तो अब मैं धीरे धीरे, मेरा भरोसा, बिल्कुल मैं समझ गया आपको पता है। और ऐसा होने वाला है, ये एक स्टेप खा लिया मैंने। अगर आप 10 से सीधे आए होते तो मैं इसको भी लिखता। अब मैं थोड़ा सा तेज होता जा रहा हूँ, लेकिन यू हैव द राइट टू आस्क। नेक्स्ट एग्जांपल। और ये ओपन बुक टेस्ट है, आप ये करते हुए अपनी कॉपीज को खोल के देख सकते हो, है ना। तो अभी तो प्रैक्टिस है, तो इसलिए नो प्रॉब्लम। अभी लर्निंग है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद क्लास खत्म आज। और आपका जो संडे का टेस्ट है वो आज तक के लेक्चर का, इट इज अनाउंस्ड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से पहले पहले, ये आज तक का। तो मैं चुप करता हूं, पहले आप क्वेश्चन करो। आई विल अनाउंस करो, डोंट वरी। Even we can freeze the timings for future, ना। आप मिलजुल के। I understand, Karan, I understand. You tell me, you write down the timing of another test and keep on doing this question. मैं साइड पे लो। आप अपना बता दो। अच्छा, ये आंसर है। बाकी बच्चे अगर हो सके ना आंसर प्राइवेट में दिया करो बच्चों। एक ऐसा काम शुरू करते हैं ताकि बाकी बच्चों को फायदा हो। मुझे पता चल जाए, किसी को पता ना चले। बाकी भी संयम के आंसर से वो नहीं होंगे, राइट है रॉन्ग अपना करते रहे। दो आंसर आ गए जी, वेरी गुड है।
मैं यहाँ अपना कार्यक्रम शुरू करता हूं। हमें पता होना चाहिए कि एवरेज एक्सेलरेशन वाज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो इट वाज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और v2 माइनस v1 आ गया था हमारा a dt t1 टू t2, और नीचे t2 माइनस t1। काफी हद तक लग रहा है। तो अब आप इतने बड़े भी हो गए हो, आपको पता चल गया होगा c कांस्टेंट है। छोटे होते तो मेरे से जरूर पूछते। तो अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अब तो भागना दौड़ना शुरू होगा। चलना सीख लिया आप लोगों ने। मेरा मेजर एम यही होता है, सोचना सिखा दूं आपको। एब्सोल्युटली इट इज 7c/3। और भी बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है, और जो बच्चे स्लो हैं कंट्रीब्यूट नहीं करते, मेरे से थप्पड़ खाएंगे किसी दिन। मैंने स्पेशल बुलाना है आप लोगों को एक दो थप्पड़ मारने के लिए। आई एम गोइंग टू हैव PTM एज वेल बच्चों, मे बी दिस संडे ही ओनली, राइट। एक वे आप पे मैं कोई वो नहीं कर रहा, धक्का नहीं मारा आप लोगों को। अब सारे अच्छे बच्चे, थोड़े एक दो बच्चे ढीले हैं भी, थोड़े बहुत होता है, इट इज पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्टिव हो जाओ। बाकी बच्चे आंसर पोस्ट करो, चाहे आपने अगर अपने आप कर लिया तो आई एम वेटिंग, अगर कर लिया तो यस पोस्ट करो। तो ये सीनियर सिटीजन वाली फीलिंग ना रखा करो अपने साथ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं मानूं सही, तभी आपका आया नहीं आंसर। कोई नहीं आया तो भी तो बैठा हूं मैं बाहर कर। और कौन बचा? चलो ठीक है। अर्नव ने नहीं अभी तक दिया आंसर। अर्नव वेयर आर यू? अर्नव को आंसर देना अच्छा लगता है, मुझे लगता है ना। तो सुपर सीनियर बहुत अच्छे। एनीवे, तो मैं यहाँ पे लिख दूं प्रॉपर, दैट इज दिस संडे द डेट विल बी, क्या डेट होगी बताना यार मुझे बच्चों। आज बुधवार है, ये शुक्र 5 6 7 मिल रही है मुझे ना। तो अर्नव आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, तो तुम्हें बताया भी था मैंने। और जिद्दी ऐसा बेवकूफों वाला नहीं ना, ना बड़ा फ्लेक्सिबल भी हूँ। टेस्ट ऑफिशियली चैप्टर 3 है मोशन एंड एक फिजिकल वर्ड हमने इनडायरेक्टली किया हुआ थोड़ा बहुत, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, राइट। और क्या क्या आएगा सिलेबस आपको बताइए। दैट इज स्पीड ना डिस्टेंस, फॉर्मेलिटी कर रहा हूं थोड़ी सी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली अभी तक एक्सेलरेशन का स्पेशल केस छोड़ के जहां पे v इक्वल u प्लस at, राइट। तो टाइमिंग्स को ना आप बता रहे थे बेटा, तुम बता दो गुरु कौन सा टाइम होता है आपका टेस्ट संडे को, कौन सा टाइम पे टेस्ट है? और मैं अभी भी वेट कर रहा हूं, ठीक है। और बाकी कुरन तुम कह रहे थे टाइम का चक्कर बता रहे थे तुम कोई, आज तक थोड़ा सा मिलके फिक्स कर लीजिए टाइम। माय टाइमिंग फॉर टेस्ट आर 9 12 and 2 to 5। ओए तूने सारा दिन ही मान लिया तूने, तो ये हर बार बड़ा हो गया सारा। ओके,
तो मैं सेफ साइड पे 5 बजे के बाद का टाइम रखता हूँ हमेशा ही। मुझे लग रहा है दैट इज आपको संडे मिल भी जाया करेगा। आई विल ओपन अप द टेस्ट, सभी किसी और को विंडो दे दूंगा आपको 5 to 7 की या 6 to 8 की। ये बाकी बच्चे भी अपना वोटिंग कर दो बच्चों, ठीक है। विंडो समझते हैं ना आप उस पे से कभी भी लॉगिन कर सकते हो उस टाइम में। तो शुड आई और इसे ऑलमोस्ट फिक्स कर देंगे हम। हालांकि कहीं फ्यूचर में संडे को कोई बाहर के आजकल तो कम ही घूमते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे लगता है डेज भी ऑल्टरेट करने पड़ेंगे, तभी मैं फिर कर रहा हूँ, मैं विंडो ही कर दूंगा। ये वही होगा ना, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा आपका, तो इसलिए आई विल गिव यू विंडो। PM to 8 PM टाइम पीरियड नहीं है ये, उसकी विंडो है। और मैथ का टेस्ट भी 4 to 7 जो होगा ये विंडो होगी, चाहे ऐसा भी नहीं होगा कि 4 to 7 टेस्ट होगा आपका। क्लियर करना है ना, मैथ का 3 घंटे का टेस्ट नहीं लेती होगा या सब्जेक्टिव ना हो, चलो कोई बात नहीं है होगा तो 6 to 8 PM दिस इज द विंडो फॉर टेस्ट। आप कोई 8 बजे भी लॉगिन कर सकता है, यानी 7:55 पे भी। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को ट्रबल हो तो बताया करो, बताओ, फिर इसको बंद करते हैं आज, क्योंकि ये 2 घंटे मिलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा टेस्ट उसके अंदर। हाँ, छोटा सा आपका तो कवर हो गया ना, और बाकी बच्चों को मैं पूछ रहा हूँ। तो किसी को ट्रबल होगी तो वो बता देता, मुझे नहीं है तो फिर मैं इट इज 6 PM to 8 PM इस संडे हमारा टेस्ट होगा, मैं अपने लिए भी नोट कर दूं। कोई एक बच्चा प्लीज ग्रुप पे डाल दे रहा है विंडो वाला टाइम, मुझे याद है, मेरी हेल्प है, ठीक है, कि संडे टेस्ट टाइमिंग 6 PM to 8 PM विंडो टाइमिंग्स। नंदिका तुम्हारा टेस्ट है कोई? ज्यादा ओपन बड़ी विंडो हम देना नहीं चाहते कभी भी एक्चुअली। डू यू हैव एनी टेस्ट एट दैट 8 बजे टेस्ट है कोई? जल्दी बोलो बेटा। आंसर क्विकली, शाबाश। अगर तुम्हें क्लैश है तो बताओ। हाँ, क्या क्या टाइमिंग्स आपके क्लास के? अच्छा, बड़ा ऑड है सारे बच्चों का ना। ठीक है, मैं 5 to 8 कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। इनको बच्चा ग्रुप में डाल दे, राइट। तो सैम का डाउट है, और भी अच्छी बात है, हम आगे नहीं गए तो ये डाउट को कर लेते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू हिम मोशन 2 में एग्जांपल 60। बाकी बच्चे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात मैंने करी नहीं। इट इज एवरेज वेलोसिटी एज ए पार्टिकल, एज ए, ये मैं कल देख ही रहा था, तो आई हैव नॉट डिस्कस दिस थिंग इन क्लास, तो अभी कर रहा हूं। लेकिन अभी भी करने की बजाय ना मैं आपको एवरेज बता देता हूं, फिर बड़ा छूट जाएगा। तो मेरा आज का मोटिव था कि मैं कुछ ओवरलैपिंग ना पढ़ाऊं आज आपको ना, तो उसका मोटिव सेम की वजह से और पूरा हो रहा है, जो ओवरलैपिंग नहीं है लेकिन जरूरी है। सारे बच्चे लिखना शुरू करो, शाबाश। हमारा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है मोशन इन 1D से रिलेटेड नहीं, ऑल ओवर फिजिक्स में, +2 में भी काम आएगा, बहुत जगह आना ही, फिर फॉरएवर ही आएगा जहां पढ़ते रहोगे। एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ओवर अ गिवन इंटरवल
ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहां पे थोड़ा सा ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब थोड़ा पीछे आते हैं। यस, ये कोई ऑलमोस्ट जा रही है बिल्कुल। फर्स्ट पुरानी बात, if v is given as a function of time, then expression of average velocity हमें याद है कि एवरेज वेलोसिटी वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? x माइनस एक्स नॉट या x2 माइनस एक्स नॉट। तो ये बात बेटर है, x2 माइनस एक्स वन करते हैं, सब कुछ आ जाएगा। और यहां पे t2 माइनस t1। अब आपको याद होगा कि dx by dt was vt, which gives you dx is equal to what? vt dt। और अगर आप dx को इंटीग्रेट करोगे x1 to x2 और ये t1 to t2, तब मैंने x0 to x कर दिया होगा, है ना? बड़ी बात नहीं। तो लेफ्ट पे क्या आ गया? x2 minus x1 is integral of v dt v t1 to t2। तो फिर मुझे बताओ यहाँ पे क्या आया? x2 minus x1 क्या आया? तो एवरेज वेलोसिटी x2 minus x1 ये, तो फिर v एवरेज इज, इसको यहां पुट करना है आपने, यहां vt dt t1 to t2 अपॉन t2 माइनस t1। तो मैं तब हल्का सा हिंट दिया था कल का मतलब लास्ट क्लास में, जिस चीज की एवरेज पूछी हो उसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर गिवन हो, उसका इंटीग्रल लो, टाइम इंटरवल जो लो उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। तो जो अभी 5 मिनट पहले हमने या 10 मिनट पहले हमने एवरेज एक्सेलरेशन किया था, तो मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा ना, क्यों? अब मैं मानूंगा मुझे तो अब ज्ञान हो गया कि अगर एक्सेलरेशन की एवरेज निकालनी है और एक्सेलरेशन का टाइम फंक्शन गिवन है, इसको बच्चों टाइम एवरेज बोल देते हैं, राइट? कल को ना देखो यहां पे y इज इक्वल टू a sin थीटा फंक्शन आ गया। और अगर मैं इसको आपको ग्राफ बनाने को बोलूं y का, that will go like this। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, ये प्लस है और माइनस ए के बीच में, और ये पाई बाय 2, ये पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड सो ऑन। हियर y किसको बोला हुआ हमने? a sin थीटा। बेसिकली प्रॉपर्ली बोलना हो तो y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। दुनिया में सारे फंक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करते, किन्हीं और चीजों पे डिपेंड कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है y की कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट तो नहीं, वेरी कर रही है, लेकिन इसकी भी एक एवरेज निकालनी हो ओवर अ सर्टेन इंटरवल। यार कितनी की एवरेज लेने? अब एवरेज किसके साथ लें? टाइम के साथ। टाइम तो है नहीं यहाँ पे, तो y थीटा के साथ वेरी कर रहा है, तो थीटा के अकॉर्डिंगली वेरी।
थीटा का वो इंटरवल हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम, ये मार्कर सही नहीं चल रहा, तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 to theta is equal to 2 pi, one of the possibility. या कल को कह देगा व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थीटा 1 is to pi by 2 to थीटा 2 is equal to 3 pi 5 pi कुछ भी। तो यहाँ पे अगर y थीटा गिवन है, यहाँ पे क्या था vt था, राइट? तो बता रहे मुझे अब, अच्छा इसको ना तो y की एवरेज वैल्यू ओवर इंटरवल ऑफ थीटा, कम ऑन y थीटा d थीटा थीटा 1 to थीटा 2 अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा 1। एब्जॉर्ब करो, मैं समझा कम रहा हूं, नकल ज्यादा मनवा रहा हूं, लेकिन समझाया भी आपको। तो ये एवरेज ऑफ y ओवर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा, इसको हम ये एवरेज का सिंबल हम कई बार ना ये ले लेते हैं, ये वाला, ये एवरेज का सिंबल होता है। सिमिलरली if y is some function of fx, then average value of function from x1 to x2 fx dx, तो मैं थोड़ा सा यहां इकट्ठा हो रहा है, fx dx अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स ऑल। तो जो आपको जो सैम ने हमसे एग्जांपल पूछी है, वो क्वेश्चन में पूरा अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके पहले मैंने एवरेज वेलोसिटी टेकन ओवर सम डिस्टेंस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एवरेज बोलते हैं इसको, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो 60 नंबर एग्जांपल आप ऐसे रीड कर लेना जो मैं लैंग्वेज बोलूंगा अभी। जो ये है ना, कहां गई ये, इससे हम कह सकते हैं टाइम एवरेज ऑफ वेलोसिटी, एवरेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें याद है कि वी कैन हैव स्पेस एवरेज ऑफ वेलोसिटी, हाउ वी कैन हैव, we may be given velocity as a function of what, x and x basically, then space average of velocity, ये मैंने x भी लिख दिया और साथ में वो डाल दिया, ये एवरेज का सिंबल है, will be obviously given by, come on, vs dx x1 to x2 upon x2 minus x1, दैट्स ऑल। सेम ये हो जाना चाहिए उसके बाद, ठीक है? और किसी को कोई, तो टुडेज डिसीजन वाज वेरी राइट कि हम इसी को क्लोज अप करें, और सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करी, रात तक सबमिट करो, जल्दी करो ताकि हम आगे चलें, राइट? गुड नाइट फॉर टुडे, फाइन, थैंक यू, बाय बाय, एंड गुड फॉर द टेस्ट। वो उस पे किसी के 2 कम आए, ज्यादा आए हैं, अपने 10 नंबर तो बढ़ाई दो जितने भी आए हैं, and I'm happy for that. Bye, take care. बोल सैम, बोलो बेटा, बोलो, लिखो, कौन से वाले में, ये वाले में?
बोलो क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? इसको देखो ना, इसकी नकल मारो बस, इसका नाम रख दिया ना fx, या y होता तो भी तो, या तुम यहाँ y भी लिख सकते हो, सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, y का नाम ही fx है। ऐसे कर देंगे, अब क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा। y की वैल्यू कर, y को ही fx बोला हुआ है, अगर मुझे लग रहा है तुम्हें वही डाउट होगा। इसके अलावा है कुछ और? बताओ बेटा, शाबाश। कम ऑन, गुड बॉय। बेटा कल इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूं डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, बेसिकली अगर मैं यहां बोलूं व्हाट इज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एट 1 मीटर, यहां आके 4 मीटर पर सेकंड हो गई है एट 2 मीटर, ऐसी बात नहीं कर सकते हम? वी कैन टॉक कि 1 मीटर पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पे 4 मीटर पर सेकंड है, और कोई एक्स पोजीशन है उस पे वेलोसिटी v है, तो हम क्या बता रहे हैं एज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम दो तरह बता सकते हैं ना, कि जैसे तुम यहां से अमृतसर जा रहे हो पठानकोट से, तो तुम्हारी वेलोसिटी 2 बजे की थी, 3 बजे कितनी थी, यहाँ दीनानगर पे कितनी वेलोसिटी थी, गुरदासपुर पे कितनी वेलोसिटी थी, बटाला पे कितनी थी, वो पोजीशंस है, डिस्टेंस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। इज इट क्लियर? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे, ये वो क्या होता है इसमें, जैसे ये लिख दिया cx² लिख दिया, तो c विल हैव सम डायमेंशन अपने आप ही, ऐसे होंगे वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप v के अंदर। वो हम जनरली ना इजीली क्या, जैसे लिख दिया v इज इक्वल टू x² या v इज इक्वल टू t², डायमेंशनली तो ये भी रॉन्ग है, v इज इक्वल टू t², सोचो रॉन्ग है ना। वो हमने एक आदत पड़ी होती है एक्चुअली, जो अच्छे क्वेश्चंस में साथ में कोई कांस्टेंट लिख दिया होता है, उसके डायमेंशन साथ में बोलने होते हैं, तो ये अंडरस्टूड से ले लिया होता है इसलिए। तो फॉर एग्जांपल ये लिख दिया, ये तुम इसको देखो, अभी तक हम v t² हो ही नहीं सकता अभी, बिकॉज v और t का डायमेंशन सेम नहीं है। तो आमतौर पे क्या लिखा होता है ऐसे क्वेश्चंस में, यहाँ v इज इक्वल टू t भी लिखा हो, ये भी गलत है, लेकिन v इज इक्वल टू वो 80 लिख देगा, और a को लिख देगा वो डायमेंशन यूनिट ऑफ a, ये वाला ct लिख दिया उसने, ct यूनिट ऑफ c इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो c के मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग के t के सेकंड होंगे, तो अपने आप v के वो बन जाएंगे। सिमिलरली v में अगर उसने लिखा, मैं सिंपल वाला देता हूं, v cx दे दिया, ये छोड़ो है ना, x² में मुझे लंबा काम करना पड़ रहा था, और c को कह देगा वेयर c इज 1 सेकंड इनवर्स, तो अपने आप ही यहाँ पे मीटर में आएगा, तो v के वो उसको बन जाएंगे, तो वो डायमेंशनल इक्वल हो जाते हैं, वो चक्कर नहीं है। तो v इज अ फंक्शन ऑफ x, v t के हिसाब से, मतलब ये फंक्शन x का मतलब v हम t के हिसाब से बता सकते हैं, v हम पोजीशन के हिसाब से बता सकते हैं, ये कहानी क्लियर? शाबाश, बोला सेम बेटा। वही तो मैं बता रहा हूं तुम्हें बेटा कि ये देखो ना, तुम चीज को समझने की कोशिश करो, अटका इसमें है, ये डायमेंशन इक्वल है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो कई बार नॉर्मल रूटीन में लिखते नहीं, बट अंडरस्टूड है कि डायमेंशन उसके अंदर थे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ना तुम, अगर तुम्हें फिर तो इसमें भी डाउट होना चाहिए, v के डायमेंशन कुछ और है, t के कुछ और है, वहां पे अननोन कांस्टेंट्स को हमने आमतौर पे बताते नहीं है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम।
ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तुम्हें मैंने बता दिया कि किसी अच्छे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा सी को 1 लिख दिया उन्होंने, तो v कितना आ गया, यहाँ पे c का लिख दिया 1 सेकंड इनवर्स और x मान लो मीटर में आ गया तो मीटर पर सेकंड। तो लेकिन c कैन बी डेफिनेटली टोल्ड इन टर्म्स ऑफ x, साथ में कोई टाइम की कोई और चीज लगा देंगे बात अलग है। तो ये मतलब है कि वरना तो ये भी नहीं लिख सकते हम v इज इक्वल टू t t स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये इसमें अननोन हम आमतौर पे आदत के हिसाब से मेंशन नहीं करते, जो होने चाहिए। और सेम पापा को कहना मुझसे बात करें, मैंने हेलो भेजा था, वो शायद उन्होंने, तुम कौन सा फोन यूज करते हो तुम बेटा, दो फोन से मुझसे कम्युनिकेट ना किया करो, मुझसे गलती लगती है। तुम यस, तुम्हारा जो अपना पर्सनल नंबर कौन सा है, और मेरे पास 2 नंबर है बेटा, एक तुम्हारे पापा का है और एक शायद तुम्हारी मॉम का है, तो मुझे बताना। हाँ नहीं, तुम प्रायोरिटी में कौन सा फोन यूज करते हो? मैंने एक मैसेज किया था ना, मैंने वो शायद आप मेरे पास 2 नंबर है तुम्हारे ना, तो मतलब यूज ओनली 1 फोन फॉर कम्युनिकेटिंग विद मी, वो भी मेनली ग्रुप में। जैसे ज्यादातर जैसे तुमने आज किया ना जिसपे, ये है बेटा जो ग्रुप में है 3395, ये है ना, मतलब हाँ ये वाला गुड है। तो पापा वगैरह मेरे से बात करें, ठीक है, ओके गुड, कीप गुड वर्क गोइंग, तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो और बढ़िया होगा, और भी हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे अभी। चल टेक केयर।